हाय गाइस, दिस इज 12th वीडियो ऑफ दिस कोर्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। बिना ही कोई देरी करते हुए एक नई फ्रेशनेस के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज की जो वीडियो है वो है मूविंग एवरेजेस के ऊपर। मूविंग एवरेजेस एक इंडिकेटर है जो कि एक एवरेज स्पीड शो करता है किसी भी प्राइस की, चाहे वो प्राइस ऊपर जा रहा हो चाहे वो प्राइस नीचे आ रहा हो, वो एक स्पीड शो करेगा, राइट। अब स्पीड कुछ भी हो सकती है, चाहे वो अप गोइंग स्टॉक हो, ऊपर जाता हुआ स्टॉक हो, चाहे वो फॉलिंग स्टॉक हो, चाहे वो बेरिश स्टॉक हो, चाहे वो बुलिश स्टॉक हो। स्पीड किसी की भी हो सकती है, कुछ भी स्पीड हो सकती है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो वो एक एवरेज स्पीड बताता है। एवरेज स्पीड क्यों बताता है? क्वेश्चन अराइजेस कि एवरेज स्पीड क्यों बताता है, क्यों अपने को इसकी जरूरत होती है। प्राइस में जो होता है फ्लक्चुएशन बहुत होता है, चाहे वो किसी का ले लीजिए, आप गोल्ड का ले लीजिए, फॉरेक्स का ले लीजिए, चाहे वो स्टॉक्स का ले लीजिए, चाहे सिल्वर का ले लीजिए, चाहे क्रूड ऑयल का ले लीजिए। अगर आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हैं तो प्राइसेस में हमेशा फ्लक्चुएशन होंगे। जरूरी नहीं है कि आज जो है, मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है वो 1% अप हुआ है, 1% अप है, तो कल भी 1% अप होगा। हो सकता है वो 5% डाउन हो जाए। अब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ऐसा ही होगा। मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कल हो सकता है 2% अप हो जाए, हो सकता है आज 10% गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो प्राइसेस में जो है फ्लक्चुएशंस होते हैं। प्राइस हमेशा एक एवरेज से नहीं चलता। अगर एक एवरेज से चलता होता तो कोई भी ट्रेड करके पैसा कमा लेता, राइट। पर प्राइसेस जो है एवरेज से नहीं चलते। तो क्या लोगों ने इन्वेंट किया? मूविंग एवरेजेस इन्वेंट किए, इन्वेंशन की उसकी। एंड मूविंग एवरेजेस से क्या पता चलता है? एक स्पीड, एवरेज स्पीड पता चलती है किसी भी प्राइस की, चाहे वो प्राइस है, भाव जहाँ पे आ रहा है, प्राइस स्केल जहाँ पे भी आ रहा है, वहाँ पे वो मूविंग एवरेज जो है लग सकता है। अब अपने चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे। एंड अभी जो है, अभी ट्रेडिंग टाइम है मार्केट के, इसलिए मैंने एप्पल का स्टॉक सिलेक्ट कर रखा है। नहीं तो मैं इंडिया के स्टॉक्स भी सिलेक्ट कर सकता था। अब ये रनिंग टाइम में मैं आपको क्यों नहीं उदाहरण दे रहा हूँ या फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसकी बात आपको आगे पता चलेगी। क्यों? क्योंकि आपको, अगर मैं रनिंग मार्केट में एग्जांपल देने लग गया मूविंग एवरेजेस के, तो कैलकुलेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो प्राइस ऊपर जाएगा तो मूविंग एवरेज भी उसके साथ साथ ऊपर जाएगा। तो एज एन बिगनर्स समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सो अपने एक बार जो ऑफ मार्केट्स हैं, जैसे यूएस के, जो एप्पल स्टॉक है वो यूएस के मार्केट से बिलोंग करता है। तो ऑफ मार्केट्स हैं जो अभी नहीं ऑन है, उस पर अपने एक बार लगा के देखेंगे और उस पर अपने प्रैक्टिस करके या फिर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। फिर आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपने इंडियन स्टॉक वाले पे भी इस पे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि इंडियन स्टॉक्स पे स्ट्रेटजीज कैसे वर्क करती है, क्या करना होता है, क्या नहीं होता। सो इट्स दिस वीडियो इज ऑल अबाउट बेसिक्स, और यू कैन से इंपॉर्टेंस की, जो इंपॉर्टेंस है मूविंग एवरेज की वो समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा, क्या रहता है, क्या मोटा मोटी जो है इसका गेम रहता है मूविंग एवरेजेस। तो मैंने इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले बताया था कि मूविंग एवरेज जो है इंडिकेटर है। तो अपने को इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए इंडिकेटर्स पे जाना पड़ेगा। एंड आपके शायद तक ये फेवरेट्स वाला जो कॉलम है नहीं शो रहा हो, तो आपके शायद तक ये ऐसा शो रहा हो। अगर आपको फेवरेट्स का पता है सिस्टम क्या है क्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, राइट। आपको ऐसा शो हो रहा हो, फेवरेट्स वाला नहीं हो रहा हो, तो फेवरेट्स का क्या है कि अगर आपको कोई बार बार एक ही इंडिकेटर, सॉरी एवरेज नहीं, एक ही इंडिकेटर अप्लाई करना पड़ता है अपने पैनल पे, अगर आप करना चाहते हो तो, और हमेशा डेली बेसिस पे उसको सर्च नहीं करना चाहते, तो उसको एज एन फेवरेट ऐड कर देते हो। फिर आपको बार बार जो है सर्च नहीं करना पड़ेगा अपने इंडिकेटर को। जस्ट गो टू योर फेवरेट लिस्ट एंड वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो अपने मूविंग एवरेज जो है सर्च करते हैं, और मूविंग एवरेज आगे भी स्ट्रेटजीज में मेरे काम आएंगे। तो मैं इसको फेवरेट्स में ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार जो है सर्च ना करना पड़े। सो इसका जो आगे स्टार है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा एंड हाँ, रिमूव फ्रॉम योर फेवरेट्स, एंड ये जो है ऑप्शन आ रहा है, मतलब अब आपको फेवरेट से हटाना है तो इस पर वापस क्लिक कर दोगे एंड फेवरेट्स में वापस जो उसमें ऐड करना है फेवरेट्स वाले लिस्ट में, ऐड टू फेवरेट्स, तो उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। सो अब क्या है, ये मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है अपने फेवरेट्स में आ चुका है। एंड अपने चलिए वॉल्यूम भी ऐड करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का मैंने एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका हूँ आपको। सो मैंने वॉल्यूम ऐड कर दिया। मूविंग एवरेज वाला कौन सा ऐड करना है? जो सिंपल मूविंग एवरेज है, वहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेज आपको दिखाएंगे, MOVING मूविंग एवरेज बहुत सारे दिखाएंगे। मूविंग एवरेज 2 लाइन क्रॉस ओवर, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, कुछ नहीं, ये सब स्ट्रेटजीज है, क्या है क्या नहीं है आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा उनकी। नहीं तो ये वीडियो ही इन सब चीज़ों में बहुत लंबी बन जाएगी। इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी जो जितना सिखा रहा हूँ एक बार उतना सीख लीजिए, राइट। अपन ने इसको मूविंग एवरेज जो है फेवरेट्स में ऐड किया, एंड वॉल्यूम जो है
फेवरेट्स में ऐड कर दिया। अब अपने को इन फ्यूचर कभी भी अप्लाई करने हैं ये अपने पैनल पे ये 2 इंडिकेटर्स, तो अपने को सर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने फेवरेट्स लिस्ट में ऑलरेडी एडेड हैं, राइट। सो मूविंग एवरेज पे क्लिक करूंगा, वहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, बैक एंड साइड में मूविंग एवरेज ऐड हो गया। अब ये अपने को इतना पता चल रहा है, एक लाइन शो हो रही है। लाइन किसकी शो हो रही है? पिछली कुछ कैंडल्स के प्राइस की लाइन शो हो रही है। शॉर्ट में बताऊं तो पिछली कुछ कैंडल्स के प्राइस की लाइन शो हो रही है। अब वो कौन सी प्राइस है वो अपने को जाके देखते हैं। अब अपने इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे तो अपने को कैलकुलेशंस के हिसाब से पता चलेगा। लेंथ मतलब ये कितने कैंडल्स का मूविंग एवरेज ले रहा है, 9 कैंडल। कितनी कैंडल्स का मूविंग एवरेज ले रहा है? 9 कैंडल्स। इसको एक और 5 कर देते हैं, क्योंकि अगर छोटा नंबर होगा तो कैलकुलेशन करने में ईजी रहेगा और एक्सप्लेनेशन में भी जो है ईजी रहेगा। या फिर वो अपने 3 भी कर सकते हैं, बट 3 का मूविंग एवरेज जो है इतना यूज़ नहीं आता। लेने वाले लेते हैं, बट मैं कभी यूज़ नहीं लेता टू बी फ्रैंक, और मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको भी यूज़ लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है मैनिपुलेटिंग होता है। 3 के मूविंग एवरेज को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी रहता है, इसलिए आप नहीं, छोटे से छोटा जो मूविंग एवरेज लेना चाहते हैं वो 5 का ले सकते हैं, राइट। क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ ये सब समझ आएगा, बट धीरे धीरे एक बार जो मैं बता रहा हूँ आप वो समझते जाइए। लेंथ मतलब लेंथ 5 मतलब पिछली 5 कैंडल्स के प्राइस का मूविंग एवरेज है ये राइट। इसको अपने 10 कर दिया तो लास्ट 10 कैंडल्स का पिछली 10 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। अपन ने इसको 15 कर दिया तो लास्ट 15 कैंडल्स का ये मूविंग एवरेज है। यहाँ पे अपन ने इसको 20 कर दिया तो लास्ट 20 कैंडल्स का ये मूविंग एवरेज है यहाँ पे, राइट। और कौन सी प्राइस है? क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ से अपन ओपनिंग प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हाई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट लो क्लोजिंग प्राइस क्यों लेते हैं? अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि क्लोजिंग प्राइस का जो वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है ऑन द टेबल, वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्राइसेस, कि हाई है, लो है, या फिर ओपन है, ओपनिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस की क्यों वैल्यू ज़्यादा होती है? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस अपने को कंक्लूजन देती है कि वो मैच जो है बायर्स एंड सेलर्स का, जो वॉर हो रही थी उन दोनों के बीच में, वो कौन जीता है, राइट। तो क्लोजिंग प्राइस, मैं भी क्लोजिंग प्राइस ही यूज़ करता हूँ, एंड एज एन बिगनर मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्लोजिंग प्राइस ही यूज़ कीजिए। एंड 95 to 97% या फिर 99% कह सकता हूँ कि आप क्लोजिंग प्राइस से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं ओपनिंग प्राइस यूज़ करता हूँ। क्या मैं ओपनिंग प्राइस यूज़ करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं करता। अब मैं नहीं करता तो क्या जरूरी है कि आप भी नहीं कर सकते? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग हैं जो ओपनिंग प्राइस भी यूज़ करते हैं, बट पर्सनली आई डोंट यूज़ इट, राइट। सो वो कोई भी ऐसे उसमें पैरामीटर्स नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करता तो आपको भी नहीं यूज़ करना चाहिए, या फिर आप यूज़ करते हो तो मुझे यूज़ करना चाहिए, या फिर मैं कोई चीज़ यूज़ करता हूँ तो आपको भी यूज़ करना चाहिए। वो आपके मेंटल कंडीशंस के हिसाब से, या फिर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। बट मेरा जो है फोर्स यही रहेगा एज एन बिगिनर, आप क्लोजिंग प्राइस पे ही ध्यान दीजिए। मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ क्लोजिंग प्राइस की क्यों इंपॉर्टेंस या फिर महत्वता ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओपनिंग प्राइस या फिर एज कम्पेयर टू एनी अदर प्राइसेस। सो इसलिए मैं क्लोजिंग प्राइस यूज़ करता हूँ, और 99% ट्रेडर्स जो है क्लोजिंग प्राइस ही, या फिर 95% ट्रेडर्स जो हैं क्लोजिंग प्राइस ही यूज़ करते हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो टू यूज़ क्लोजिंग प्राइस इफ़ यू आर अ बिगनर। अगर आपको आगे एक्सपेरिमेंट करने हैं, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीना एक्सपीरियंस हो चुका है ट्रेडिंग में, एंड मूविंग एवरेज देखते देखते समझ आ चुका है कि यार ये मूविंग एवरेज कैसा काम कर रहा है, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ओपनिंग प्राइस से हाई प्राइस पे, लो प्राइस पे कर करके। बट एज एन बिगनर क्लोजिंग प्राइस ही यूज़ कीजिए। और मुझे नहीं लगता अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो बैक ऑन द टॉपिक, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको वापस 5 लगाता हूँ मैं इसको। सो अब ये क्या है? पिछली 5 कैंडल्स का एवरेज है, लास्ट 5 कैंडल्स का एवरेज है। ऑफसेट 0, मेथड SMA, सिंपल मूविंग एवरेज है, लेंथ अगेन जो है 5 है, राइट। स्टाइल में जाएंगे, इसको थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ, इसको लाइन को जो है मोटी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। और अपनी लाइन कौन सी कलर की है? ब्लू कलर की है। इसको अपने रेड भी कर सकते हैं। सो कीप इट सिंपल, राइट। ब्लू ही रखते हैं अपने, या फिर अपने ब्लैक भी कर सकते हैं। ब्लू सही है, राइट। एंड विजिबिलिटी पे जाते हैं तो ये भी अपने को एक बार सेटिंग्स जो है चेंज नहीं करनी है, मूविंग एवरेज का इतना ही काम है। एंड ये है लेवल्स ऑन प्राइस स्केल एंड वैल्यूज इन स्टेटस लाइन, इसको भी डिफ़ॉल्ट ही रखना है, कोई भी नहीं छेड़छाड़ करनी है। एक बार मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन समझ लीजिए, आप आगे धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इतने डेप्थ में जाने की, राइट। और अपने जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बट आने वाली वीडियोस में नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, राइट। इसको अपने ओके करते हैं।
ये 5 का मूविंग एवरेज लगा लिया है अपन ने। जब अपन ने अप्लाई किया था पहली बार इस पैनल पे, इस स्क्रीन पे मूविंग एवरेज को, तब ये 9 का था। अपन ने इसकी सेटिंग्स जो है चेंज करके 5 का कर लिया है। 5 का क्यों किया है? क्योंकि कैलकुलेशंस आपको समझाने के लिए इजी रहेगा। क्लोजिंग प्राइस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो सेट है क्लोजिंग प्राइस का सेट कर रखे हैं। सोर्स है क्लोजिंग प्राइस, मतलब क्लोजिंग प्राइस का मूविंग एवरेज हो रहा है। क्लोजिंग प्राइस का क्यों हो रहा है मैं अगेन एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ 10 बार इस अभी ही, सो मैं बार बार एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं। सो पिछली 5 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है, पिछली 5 कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस का ये एवरेज है। 5 कैंडल्स कैसे? क्योंकि इसकी अपन ने लेंथ जो है 5 सेट कर रखी है एंड पिछली 5 कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस का ये एवरेज है। तो वो पिछली 5 कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज कैसे निकलेगा? तो पिछली 5 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस निकालते हैं पहले। तो एक ये किया, इसका ये क्लोजिंग प्राइस कौन सी हुई? ये यहाँ पे एंड हुई एंड ये वाली कैंडल्स यहाँ पे एंड हो गई, तो इसका भी क्लोजिंग प्राइस यही रह जाएगा, राइट। तो 2 यहाँ पे हो गए एंड एक यहाँ पे एंड हुई है एंड एक यहाँ पे एंड हुई है एंड एक यहाँ पे एंड हुई है। तो कितने प्राइस आ रखे हैं अपने पास? अभी अपने पास कितने प्राइस अवेलेबल हो रहे हैं? 5 प्राइजेस जो हैं अवेलेबल हो रखे हैं। राइट हैंड साइड प्राइस स्केल में आप उसको देख सकते हो। जितने भी लाइट ग्रीन के जो शो हो रहे हैं आपको डिजिट्स, वो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के प्राइस हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस अपन ने कहाँ पे मार्क की है? क्लोजिंग प्राइस में मार्क करी है, पिछली 5 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस पे, राइट। अब ऐसा है कि आपको ये सारी कैलकुलेशंस हमेशा करनी है, तो करने मत बैठ जाना। इंडिकेटर्स इसलिए हैं ताकि ये कैलकुलेशंस करके दें अपने को। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए ये सब करके दिखा रहा हूँ, आप ये सब करने मत बैठ जाना, क्योंकि ये करते रह जाओगे फिर ट्रेड निकल जाएगी, राइट। सो इंडिकेटर्स क्यों हैं? इंडिकेटर्स अपने को यही है कि वो इंडिकेटर्स बैक एंड पैनल पे वो क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, प्लगइन है, जो अपने को कैलकुलेशन करके दे रहा है। दैट्स हाउ इंडिकेटर वर्क्स, राइट। सो अपने को ये कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, ना आपको करनी है ना मैं करने, बट मैं फॉर एन एक्सप्लेनेशन पर्पसेस तो मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, राइट, कि मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं। तो पिछली 5 कैंडल्स की अपन ने जो है प्राइस जो है मार्क कर ली। फिर इसको पिछली 5 कैंडल्स की प्राइस को ऐड करेंगे। ये कौन सी प्राइस है? क्लोजिंग प्राइस है। अगेन मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको मार्क करते जाइए या फिर अपने दिमाग में सेट करते जाइए, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो पिछली 5 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस को अपन ने मार्क किया है। इन क्लोजिंग प्राइस को अपने प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। फिर यहाँ की पिछली 5 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ की पिछली 5 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस कौन सी कैंडल्स इसमें सिलेक्ट होगी? 1 2 3 4 5। तो इसमें एक पीछे आ गया, क्यों? क्योंकि अपने इसकी निकाल रहे हैं, इसकी तो नहीं निकाल रहे हैं ना, तो इसकी निकाल रहे हैं, तो एक और पीछे आ गया, तो ये डॉट हो गया यहाँ पे। इसकी निकालेंगे तो इसकी पिछली 5 कैंडल्स की 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो इन 5 कैंडल्स की निकल गई, तो ये यहाँ पे आ गया। ये जो लाइन है इसके पीछे से जा रही है, तो लाइन अपने को दिख नहीं रही, पर ये समथिंग अराउंड यहाँ पे है। अपने जो है आप कह सकते हो कि आपने सोच सकते हैं, अपने आइडिया लगा सकते हैं कि ये यहाँ पे है, राइट। सो मैं ये ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ, राइट। एंड अपने को यहाँ की निकालनी है। मान लीजिए यहाँ पे 5 का मूविंग एवरेज निकालना है इस कैंडल यहाँ तक के कैंडल्स का। तो कौन सी कैंडल सेलेक्ट होगी? इसकी क्लोजिंग प्राइस, इसकी क्लोजिंग प्राइस, इसकी क्लोजिंग प्राइस, इसकी क्लोजिंग प्राइस, इसकी क्लोजिंग प्राइस। इन 5 की क्लोजिंग प्राइस निकाल के प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 5 करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने 5 जो है लेंथ रख रखी है, अपने 5 की जो लेंथ है सिलेक्ट कर रखी है। उसको जब प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये यहाँ पे एक डॉट बन रहा होगा। अब वो जो लाइन है इसके पीछे छुप गया। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है, ये लाइन कैसे बन रही है? ये डॉट्स जब अपने गाइज आपस में कनेक्ट कर देते हैं एंड लिंक कर देते हैं एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं डॉट्स को, तो ये एक जो है लाइन क्रिएट हो जाती है एंड ये एक एवरेज लाइन होती है। अब स्टॉक कैसे भी जाए, स्टॉक हो सकता है फ्लक्चुएट कर दे। अब जैसे मैं एक बार ये जो है ब्रश जो है सिलेक्ट कर रखा है, मैं इसको कर्सर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे स्टॉक एकदम से गिर गया यहाँ पे, तो एवरेज प्राइस नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि वो पिछली 5 कैंडल्स का एवरेज है। स्टॉक की जो प्राइस है वो एकदम से ही गिर चुकी है, एकदम से ही गिर गया।
बट एवरेज जो है प्राइस नहीं गिरेगी। क्यों? पिछली 5 कैंडल्स का जो है वो एवरेज की है। अब ये क्या एवरेज है? पिछली 5 कैंडल्स का है। वैसे ही अपने यहाँ पे 13 का मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। इसकी लेंथ 13 सेट करेंगे तो पिछली लास्ट 13 कैंडल्स का ये क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालने लग गया। तो ये इसकी मैनिपुलेशन थोड़ी सी और कम हो गई, राइट। एंड इसकी मैनिपुलेशन देख लीजिए कितनी कम हो गई, ये और थोड़ी सी कम हो गई। ये एकदम सपोर्ट लेके चल रहा है स्टॉक। ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। एवरेज प्राइस का भी, मूविंग एवरेजेस का भी प्राइजेस सपोर्ट लेते हैं। ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। एक होते हैं जैसे अपने ट्रेंड लाइंस एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं मार्केट में, उनको कहते हैं स्टैटिक, मतलब वो फिक्स्ड है, राइट। वो क्या है? फिक्स्ड है। ट्रेंड लाइंस और क्या है? फिक्स्ड है। बट ये डायनामिक है, मतलब ये बदलते रहते हैं प्राइस के अनुसार। ये एवरेज जो है लाइन बदलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एवरेजिंग हो रही है पीछे से, इसमें हलचल होती रहेगी। इसके यहीं पे 21 का कर देते हैं तो ये मैनिपुलेशन थोड़ा सा और कम हो जाएगा एंड ये जो है एवरेज लाइन शो हो रहा है आपको। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ? मैं पर्सनली 20 एंड 5 का मूविंग एवरेज जो है यूज़ करता हूँ। एंड 20 एंड 5 का मूविंग एवरेज जो है उसमें भी एक अपनी जो है सीक्रेसी है, उसकी एक सीक्रेट है। इसको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 5 इसको कर देता हूँ। 2 मूविंग एवरेज जो है अपने चार्ट पे मैंने अप्लाई कर रखे हैं। एक का कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ एंड एक का ब्लू। इसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी मोटी कर देते हैं, लाइन जो है मोटी कर देते हैं एंड इसको ओके कर देते हैं। एंड 20 के मूविंग एवरेज को अपने रेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे 20 का मूविंग एवरेज जो है रेड में देखने की आदत है, राइट। 5 के मूविंग एवरेज का क्या रूल है, ये रूल्स कैसे बने हैं, इसका क्या मतलब है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट एक बार के लिए रूल समझ लो। 5 का मूविंग एवरेज क्या है, कहता क्या है अपने को, अगर किसी प्राइस में चेंज आने वाला है तो वो सबसे पहले 5 का मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा। अब मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे ये रेड वाली लाइन जो है 20 का मूविंग एवरेज है एंड ये जो ग्रीन वाली लाइन है 5 का मूविंग एवरेज है। तो ये स्टॉक की प्राइस जो है नीचे जा रही थी, इसमें एक अप मूव आ गया। इसने कौन सा ब्रेक किया? 5 का ब्रेक किया। यहाँ पे अपन ने 3 का भी लगा सकते थे, बट 5 में जो एग्जाम्पल है एकदम सही से सेट होता है। 3 में क्या एग्जाम्पल सही से सेट नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, कहीं कहीं 3 का भी काम करेगा। बट इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी गेम, यू नो, कि स्टॉक मार्केट में अपने को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना है। किसी को नहीं पता होता कि स्टॉक कहीं पे भी जा सकता है। कोई भविष्यवाणी या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं बता सकता कि स्टॉक आज इतना ऊपर जाएगा या फिर उतना। ये हमेशा प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। चांसेस ज़्यादा जहाँ पे होते हैं वहीं पे ही अपने को बैट लगानी चाहिए। तो 5 का मूविंग एवरेज जो है वो अच्छे से काम कर सकता है। अब मैं कह रहा हूँ 5 का, मैं कह रहा हूँ कि 5 का मूविंग एवरेज अच्छे से काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 का, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मेरी बात सही है कि नहीं। आप 3 का भी लगा सकते हो, आप 7 का भी लगा सकते हो, बट 5 का जो है सबसे सही से काम करेगा। यू कैन से 7 आउट ऑफ 10 और 8 आउट ऑफ 10 टाइम ये 5 का मूविंग एवरेज सही से काम कर जाएगा। एंड अगेन बैक ऑन द टॉपिक कि इसका क्या रूल है। अगर कोई प्राइस में चेंज आने वाला है तो वो सबसे पहले 5 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, उसको अप मूव देगा। अब जैसे मेरे कहने का क्या मतलब था, ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है एंड 20 के मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है, मतलब डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। एंड 5 का मूविंग एवरेज भी इसके साथ साथ चल रहा है। इसका मतलब 5 का मूविंग एवरेज जो है हमेशा प्राइस के साथ चलता है। 5 का मूविंग एवरेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब प्राइस में कुछ हलचल हो रही है और प्राइस में जो है अपोजिट मूव आ सकता है। आएगा ही क्या ये जरूरी नहीं है, आ सकता है। सो ये अप मूव आया था, थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ, 5 का मूविंग एवरेज नीचे डाउन साइड आया, 5 का मूविंग एवरेज चेंज हुआ, ये वापस डाउन साइड आने लगे। अप मूव आने लगा, इसमें 5 का मूविंग एवरेज को तोड़ा, 5 का मूविंग एवरेज को साथ साथ में लेके गया, अप मूव आ गया। डाउन साइड में आने वाला था ये 5 का मूविंग एवरेज इसने ब्रेक किया, ये डाउन साइड में आया। 20 का मूविंग एवरेज क्या कहता है? 20 का मूविंग एवरेज ये बोलता है अपने को कि अगर आपको किसी स्टॉक में 20 या फिर 1 मंथ से ज़्यादा के लिए अगर किसी स्टॉक में बाय करना है तो आप 20 डेज का मूविंग एवरेज कीजिए। मूविंग एवरेज से क्या बताता है अपने को? ये एक एवरेज प्राइस है।
ये एवरेज प्राइस कौन सी है? जिस एवरेज प्राइस ने बायर्स लोगों ने स्टॉक बाय किया है, स्टॉक जो है बाय हुआ है, यू कैन से राइट, स्टॉक बाय हुआ है कि इस प्राइस को अगर तोड़ दिया तो ये जो बुलिश लोग थे, बुलिश पीपल थे ऑन दिस स्टॉक, एप्पल स्टॉक की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपने रिलायंस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगेन जो ये है ऑनगोइंग मार्केट है। हाँ, सो मैंने एक बात बोली थी कि ऑनगोइंग मार्केट में आपको मूविंग एवरेज की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जो ऑनगोइंग मार्केट होती है तब कैंडल जो है रनिंग में होती है, बनती हुई होती है। तो अगर कैंडल ऊपर जाएगी तो मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उतना नहीं पड़ता, बट फॉर एन एग्जांपल कि मैं सही से आपको ब्रीफली और एक्यूरेसी के साथ एग्जांपल दे सकूं, इसलिए ऑफलाइन मार्केट चूज़ किया। नहीं तो वो कोई बात नहीं है, मैं ऑनलाइन मार्केट भी अपने लगा के देख लेते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो अब ये प्राइस अगर मान लीजिए नीचे आ रही है और नीचे आ रही है तो ये 5 का मूविंग एवरेज थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। ये और नीचे आ रही है तो ये 5 का मूविंग एवरेज और नीचे आ जाएगा। ये और नीचे आ रही है तो ये 5 का मूविंग एवरेज और नीचे आ जाएगा। ये कैंडल पे डिपेंड करता है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये कैंडल जो है एंड नहीं हुई है अभी तक। इसका क्लोजिंग प्राइस तो यही है ना अभी तक। हाँ, वो जब डे एंड होगा तब ये मूविंग एवरेज जो है फिक्स हो जाएगा, बट अभी तो इसका क्लोजिंग प्राइस अपन ने नहीं निकाल सकते कि ना। क्यों? क्योंकि ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में अभी तक डे जो है एंड नहीं हुआ। तो ये जो कैंडल है ये ऑन गोइंग है, अभी तक बन रही है, बनी नहीं है। तो अगर और नीचे हो जाती है तो ये क्लोजिंग प्राइस का एवरेज जो है और नीचे हो जाएगा। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि मैंने क्यों जो ऑफलाइन मार्केट है वो क्यों चूज किया एज कम्पेयर टू ऑनलाइन मार्केट अभी के लिए। सो ये मूविंग एवरेज ऑनलाइन मार्केट में भी लगा के देखेंगे जब अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, बट फॉर एन एक्सप्लेनेशन पर्पसेज, फॉर आपको एक्सप्लेनेशन या फिर उदाहरण देने के लिए ऑफलाइन मार्केट सबसे बेस्ट है, राइट। सो अगेन बैक ऑन द टॉपिक, 5 का मूविंग एवरेज जो है सबसे पहले हलचल देगा। अगर किसी प्राइस को टूटना है तो 5 का मूविंग एवरेज साथ साथ में अगर उसके नीचे आने लग जाता है तो चांसेस जो हैं उस स्टॉक के टूटने के कि ये गिरेगा वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। 20 का मूविंग एवरेज 20 का मूविंग एवरेज क्या बोलता है कि अगर कोई स्टॉक इससे नीचे है 20 के मूविंग एवरेज से तो उस स्टॉक को एक बार के लिए बाय नहीं करना चाहिए, राइट। उस स्टॉक को एक बार के लिए बाय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पिछली 20 डेज के एवरेज से नीचे चल रहा है, मतलब बायर्स लोग आए नहीं है। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बायर्स आ गए थे तो पिछली 20 डेज की जो मूविंग एवरेज है उन बायर्स ने इसको क्रॉस दे दिया। इसका मतलब बायर्स लोग हैवी हैं। जो पिछली 20 डेज से बेरिश थे लोगों को, उनको हरा दिया है। क्यों? क्योंकि ये पिछली 20 डेज की मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये उसको अपने को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये पिछले 20 डेज की एवरेज है। ये जो प्राइस है पिछली 20 डेज का एवरेज है। इसको अगर आपने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब जो पिछली 20 डेज से जो बेरिश लोग एवरेज कर रहे थे, जो स्टॉक को गिरा रहे थे, वो अब हार चुके हैं, तो ये ऊपर चले गया। अगेन यहाँ पे इस प्राइस ने पिछली 20 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब जो इस स्टॉक पे बुलिश थे पिछली 20 डेज से, लास्ट 20 डेज पे इस स्टॉक पे जो बुलिश थे, उन लोगों को सेलर्स ने उन लोगों को हरा दिया है। तो ये टूट गया। अब ये नीचे जा रहा है स्टॉक, अब ये ऊपर जाने लगा तो ये वापस बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया। अब ये एकदम फिक्स है क्या कि यहाँ पे हरा ही दिया है, यहाँ पे नहीं हराया? नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि आप कह सकते हो चांसेस ज़्यादा यही है, चांसेस हैं। हमेशा कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता स्टॉक मार्केट में कि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होगा या फिर ऐसा ही होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। आपको हमेशा जहाँ पे आपकी जो वेटेज है आपके एक्शन की ज़्यादा लग रही है, आपको वहीं पे बैट मारनी चाहिए या फिर बैट लेनी चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मूविंग एवरेज का क्या रोल है। अपने आगे आने वाली वीडियोस में 20 मूविंग एवरेज से 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी बात करेंगे। बट वो जो मूविंग एवरेज है वो पिछली 100 डेज के, अब जैसे यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, इसकी लेंथ जो है 100 सेट कर देता हूँ, तो ये पिछली 100 डेज के मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा देगा। पिछली लास्ट जो 100 डेज की कैंडल्स है
उसका एवरेज लगा देगा। अब वो इतना लंबा एवरेज है तो वो ज़्यादातर इन्वेस्टिंग के लिए काम आता है। 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, तो वो ज़्यादातर इन्वेस्टिंग के लिए काम आता है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 20 डे मूविंग एवरेज या फिर 5 डेज मूविंग एवरेज इज इनफ फॉर यू गाइस, राइट। सो आई होप आपको समझ आया मूविंग एवरेज किसे कहते हैं। इसके बारे में और बातें करेंगे, स्ट्रेटजीज के बारे में और बात करेंगे, इसको और डेप्थ से समझेंगे। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप भी अपने स्टॉक्स में मूविंग एवरेज जो है लगा के देखिए कि कैसे हलचल हो रही है, क्या क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है, राइट। बाकी अपने इस मूविंग एवरेज के बारे में और आगे आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।